हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे कि जब लक्ष्मण भरत सीता शत्रुघ्न सबने सेवा ले ली, हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं बची, तो हनुमान जी रामचंद्र जी के पास गए। रामचंद्र जी ने पूछा, उन्होंने अपनी फिर सेवा ढूंढ ली। ऐसे जब भी हाँ रामचंद्र जी जमाई लेते हैं या नहीं करते हैं, जमाई लेते हैं, वो जो है चुटकी बजाने की सेवा ले ली।
सबसे अच्छी सेवा मिल गई, रात को भी ये सेवा रहती। रात में भी सेवा नहीं की। सीता ने बोला, सीता ने आज के बोला कि थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ दो, आप जाइए। बड़ा रूडली बोला। हनुमान ने सोचा ठीक है, वाई टू क्रिएट ट्रबल। उन्होंने अपनी इच्छा नहीं थी फिर भी छोड़ दिया। पर हनुमान कैसे छोड़ सकते, तो ऊपर छत पे चले गए और अपनी फिंगर को चुटकियां लेते रहे। सेवा जब अगर रामचंद्र को नीचे जमाई आएगी, यानी होगा, तो ऊपर से वो सेवा करते रहेंगे, दूर से ही करते रहेंगे। इसके बाद वो ऐसा करते करते समाधि पे चले गए। भगवान का नाम लप रहे थे और चुटकी बजा रहे थे कि कोई भी जवाई आ जाए तो इससे पहले वो उसको संभाल लेंगे। इस बीच में हनुमान जिसके ऊपर थे उसके नीचे रामचंद्र जी के नीचे बहुत सारा बड़ा ड्रामा होने लग गया कि राम के जबड़े जाम हो गए, क्योंकि उनको बार बार जमाई आ रही थी, दुखने लगे। वो जमाई रोक नहीं पाए। ऐसा कैसे हो गया? जब हनुमान जी के जब हनुमान जी स्नैपिंग कर रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं, तो भी नीचे वो उनका ऐसा मुंह क्यों हो गया? क्योंकि जब भी भगवान का कोई सच्चा सेवक उनकी सेवा करता है, उनको उत्तर देना पड़ता है। उनको जवाई आती रही ऊपर, हनुमान जी चुटकी बजाते रहे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, पानी आने लगे, उनका सारा मुख डिस्टर्ब हो गया। सीता डर गई कि रामचंद्र जी को क्या हो गया, क्या हो गया। उन्होंने अपनी माँ सास को बुलाया, सारी फैमिली इकट्ठी हो गई। जो उनका ऐसा जाम हो गया था, बट वो कुछ नहीं कर सके। उसी समय किसी ने उनके वशिष्ठ मुनि को बुलाया। सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। वशिष्ठ मुनि राय बोले, कैसे कैसे कि रामदूत कहाँ है? उन्होंने पूछा। सीता ने बड़ी नम्रता के साथ बोला कि उनको रूम छोड़ने को बोला था। शायद लगता है उन्होंने अपराध किया, हनुमान जी से रामचंद्र जी की सेवा करने का अधिकार ले लिया। हर कोई व्यक्ति अब हनुमान जी की सेवा सोचने लगा। हर कोई हनुमान को खोजने लग गया। सारा राज्य के सारे स्टाफ जो हैं, उन्हें महल की सारी जगह छान मारी, हनुमान जी नहीं मिले। अंत में वशिष्ठ मुनि ने सुना ऊपर से कोई अद्भुत आवाज आ रही थी।
तो सब लोग ग्रुप पे गए, पाया कि हनुमान जी समाधि में चैंट कर रहे हैं और स्नैपिंग अपनी फिंगर्स कर रहे हैं। वशिष्ठ ने उनको हिलाया, उसका ध्यान तोड़ा, हनुमान जी आ गए जो चुटकी बजाने वाली समाधि से। उन्होंने आज सबको देखा और देखा, संकोच होने लगे इतने सारे लोग। जैसे उन्होंने स्टॉप किया, नीचे राम की जमाई स्टॉप हो गई। इस दुख से बाहर निकल के राम ने मजाक में बोला कि हनुमान जी को कोई दूसरी सेवा दे दो, अब हनुमान जी को चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका रामचंद्र के साथ जो बंधन है उसको कोई हिला नहीं सकता है। उनका उत्साह जो था सेवा का, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उनको सब लोगों ने अपनी अपनी सेवा दे दी वापिस। हालांकि सब कोई रामचंद्र की सेवा करना चाहता था, राम ने सबके ऊपर शासन किया। सब पर राम तपस्वी राजा, पर हनुमान की तुलना में कौन सेवा कर सकता है इस राम की। तिनके काज सकल तुम साजा। कोई भी उनकी उत्साह को मेजर नहीं कर सका, सेवा करने के उत्साह को कम नहीं कर सका। एक बार की बात है, नालो नील जो है, उन्होंने एक उन्होंने एक ब्रिज बनाया, सेतु बनाया समुद्र के ऊपर। वो 100 लीग लंबा और 10 लीग चौड़ा था। जब वानर सेना उस पर जा रही थी बड़े उत्साह के साथ लंका पहुंचने के लिए, रावण ने दो मिसाइल दो मिसाइल जो छोड़ी और उसके पुल के दो हिस्से नष्ट कर दी दोनों। रावण, अभी सारे वानर लोग बीच में फंस गए। वो लंका पहुंच सकते हैं ना वापस आ सकते हैं। हनुमान ने आया, उनको एक आइडिया आया। उन्होंने अपनी साइज बढ़ाई और अपने आप को फ्लैट कर दिया। लंका के किनारे को अपने हाथ से पकड़ा और दूसरे हिस्से को हाथ पांवों से पकड़ा। सारी सेना उनके ऊपर से चली गई, लंका पहुंच गई। इस प्रकार से उन्होंने, राम का कोई भी काम होता था उसका भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता था, अनसक्सेसफुल नहीं होता। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावई, सो ही अमित जीवन फल पावई। और जब उनके पास कोई अपना मनोरथ लेके जाता है, आप उनको पूरा करते हैं। जब एक डिवोटी ने हनुमान से पूछा, हमको इच्छा होनी चाहिए या इच्छा नहीं होनी चाहिए, हनुमान ने बड़ा
आनंद पूर्वक आंसर दिया ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे भगवान राम से कोई कुछ भी मांगे। सो मेरी इच्छा है कि कोई भी इनसे मांगना नहीं चाहिए भगवान राम से। फिर डिवोटी ने पूछा, इसका मतलब है हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए? हनुमान ने बोला, नहीं, इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सबकी सारी इच्छाओं में। मैं प्रतिज्ञा, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ, जिससे मेरे स्वामी राम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हनुमान स्वयं साक्षात वैराग्य है। सारे तरीके से वैरागी, पर उन्होंने सुग्रीव विभीषण की इच्छा पूरी करने में उनको सहयोग किया। और मनोरथ जो कोई लावई, सोही अमित जीवन फल पावई। हनुमान की सीता की खोज के लिए जब खोज एकदम शीर्ष बिंदु पे पहुंच गई, माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, एक ही कपड़े में अपने आप को ढके हुए थे। और बहुत दुबली पतली लग रही थी। कई महीनों की फास्टिंग के कारण वो दुर्बल दुर्बल लग रही थी। उनकी आंखें में कंटिन्यूअसली आंसू बह रहे थे। वो दिव्यता की साक्षात मूर्ति लग रही थी। वो बहुत डर रही थी जब उसने देखा उसको गार्ड करने वालों में एक आंख वाले दुष्ट राक्षसियां थी। उनका देखना ही इनफ था कि व्यक्ति डर जाए और डिप्रेशन में चले जाए। और ऐसी 700 राक्षसियां थी जो उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान रावण का ट्रिक समझ गया था। सीता को ऐसे राक्षसियों से घेर कर, जो उनको बार बार गालियां दे रही थी, वो साइकोलॉजिकली गेम खेल रहे थे, जिससे सीता का दृढ़ता खत्म। हालांकि सीता का अभी तक नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। नर्वस नर्वस नहीं, ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। फिर भी वो संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को। रावण की जो आखिरी विजय थी उसके बाद हनुमान ने स्वयं देखा, सीता ने डिसाइड किया कि अभी जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर अभी तक राम नहीं आया तो अब नहीं आएंगे। वो राम का नाम ले रही थी, कई महीनों से ले रही थी, पर राम के आने का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था जो राक्षस रावण को बचा सके। हनुमान सोच रहे थे कि किस प्रकार से सीता को पास जाया जाए, जिससे क्या है कि सीता को उसके शब्दों पे संशय नहीं और उसके उद्देश्य पे संशय नहीं। इतनी सारी राक्षसियां थी जो सुरक्षा को देख रही थी, इसके कारण माता माता सीता से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। पर उन्होंने बाद में क्या देखा, इससे उसका सांस निकल गया। सीता माता अपने लंबे हेयर को देख के ब्रांच को बांध रही थी और अपने गले में फंदा बांध रही। इसको पता करने में कोई कठिनाई नहीं है कि वो क्या करने जा रही थी। हनुमान ने वो सब किया जो जानते थे। राम कथा को उन्हें बोलना चालू किया अयोध्या के अवधी भाषा में।
यही एक भाषा थी जिससे कोई अचानक संकट नहीं आएगा। सीता जन्म से लेकर उन्होंने भगवान राम के सारे प्रयास बताए सीता की खोज के लिए, और ये भी बताया कि उसको किस प्रकार से उसको भेजा गया है। सीता के पास मैसेज भेजने के लिए भी हनुमान जी आए। उनके शब्दों का उचित प्रभाव हुआ उनके ऊपर, और वो रिलैक्स हो गई। उन्होंने अपने हेयर खोले और वृक्ष के नीचे बैठ गई। उन्होंने सोचा कौन बोल रहा है। हनुमान ने एक छोटा रूप लिया और उनके सामने आ गए। अब बहुत प्रसन्न थी। एक अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत अद्भुत आकृति के सामने, जो कि रामचंद्र जी के संगी थे। उन्होंने एक दूसरे से बात की लंबे समय तक, और सारी चीजें चेक की। दोनों ने एक दूसरे से बात की जिससे दोनों क्लोज आए। सीता बहुत अभिभूत हो गई और आंसू आने लगे। उनकी आंखों से आंसू आने लगे जब हनुमान ने उनको रामचंद्र जी के द्वारा दी गई रिंग दी। हनुमान भी बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि मैं आपको लंका ले चलता हूँ अपनी पीठ पे बिठा के। सीता ने तुमका पुत्र, तो मेरे को पाने के लिए समुद्र को क्रॉस करके यहाँ पे आए, ये कोई इजी टास्क नहीं है। तो तुम बहुत शक्तिशाली और बहुत बुद्धिमान है, पर मेरे को संशय है। मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम्हारी रियल साइज क्या है। हनुमान वाज हनुमान ने सोचा, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे रूप में, सीता सोच नहीं पा रही कि वो अपनी पीठ पे बिठा के कैसे ले जा सकते। ये सही बात है। उसी समय उनको बहुत, लेकिन इससे इनको बहुत प्रसन्नता हुई कि पुत्र बोला। इससे बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी। उन्होंने बोला कि मैं बहुत छोटा हूँ माता, पर भगवान राम की कृपा से मैं बड़ा हो सकता हूँ जब आवश्यकता पड़े। भगवान की शक्ति इतनी ज्यादा है कि मैं बड़ा हो सकता हूँ उनका आश्रय लेके, पर मेरा वास्तविक साइज छोटा है माता। एक छोटे बच्चे की तरह बुलाना। सीता उनके शब्द सुन के, गंभीर आंसर सुन के, उत्तर सुन के हृदय स्पर्श हो, हृदय स्पर्शित हो गई। वो उनके लिए इंद्रधनुष के समान हुआ। उनका जो मन अभी दुखी था उसके लिए इंद्रधनुष के समान हुआ। उसमें कलर ऐड हो गए लंका से बाहर निकलने के। जब तक हनुमान है तब तक सीता मैया को कोई चिंता नहीं है, और मनोरथ जो कोई लाभ। अब जो है हनुमान का, रामचंद्र जी का एक दिन, एक बार आखिरी दिन था वन में। इस दिन भरत ने भरत जो है रामचंद्र को अयोध्या में पाने की आशा कर रहे थे। अगर रामचंद्र अगर रामचंद्र फेल हो गए अपना वचन करने में, तो ये केवल उनका वनवास का ही आखिरी दिन नहीं होगा, पर भरत का भी जीवन का आखिरी दिन होगा। वो एक मिनट भी, 14 साल से एक वर्ष, एक मिनट भी इंतजार नहीं करे। और हम जानते थे इसका क्या परिणाम होगा, कोई भी डिले करे। कुछ और मिनट बचे थे दिन अंत होने में, और राम दिखाई नहीं दे रहे थे। भरत मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तैयार था।
ये अनिवार्य हो गया था और उसको कोई रोक नहीं सकता। उनके भाई शत्रुघ्न, उनके मंत्री, अयोध्या के सारे निवासी सब उनके भारत के आसपास उपस्थित थे। अंधेरे का बहुत बड़ा अंधेरा आकाश में, हवा में दिखाई देने लग गया और कोई जानता नहीं था कि भरत को अपना निर्णय बदलने के लिए कैसे कन्विंस किया जाए। उन्होंने अपना निर्णय कर लिया था, मन बना लिया था कि वो अग्नि में, जैसे ही दिन अंत होगा अग्नि में कूद जाएंगे। सबको पता नहीं था, हेल्प पास में ही था, उनकी सहायता करने वाला व्यक्ति पास में था, हनुमान। वो एक ट्री के ऊपर बैठे थे और सोच रहे थे कौन सी सही स्टेप लिया जाए भारत को रोकने के लिए। वो रामचंद्र जी द्वारा भेजे गए थे भारत को उनके आगमन का इन्फॉर्म करने के लिए, पर वो कर सके इससे पहले भारत ने ऑलरेडी प्लान कर लिया था अग्नि में जलने का। हनुमान ने सोचा कि कुछ दिन पहले ही वो इसी सिचुएशन में थे जब वो वक्ष पे थे और माता सीता अपना शरीर त्यागने वाली थी। इस समय ये भरत है। जब भी उन्होंने अपने आप को डेड एंड पे पाया, हनुमान ने केवल एक ही हल निकाला और वो हल हमेशा काम किया है। ये उस समय भी काम किया जब सारे मंकी जो है समुद्र के किनारे बैठे थे निराश अवस्था में। ये लंक सीता के लिए भी काम किया और यही चीज अभी भारत के लिए भी काम करे। क्या? राम कथा। जब उन्होंने वानरों को राम कथा सुनाई तो संपत्ति जटायु आ गया था उनके बचाव के लिए। जब उन्होंने राम कथा सीता को सुनाई थी, सीता की जीने की इच्छा हो गई थी। आज भी जो है उनको यही चीज बचाएगी। उन्होंने ये कथा सुनाने की अपनी मधुर आवाज में, इतनी मधुर आवाज थी कि पत्थर भी पिघल जाए। ये रामलीला से शुरू हुई, उस जगह तक पहुंचे जहां राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए और अयोध्या की तरफ जा रहे थे। जब भरत ने सुना कि रामचंद्र जी रास्ते में हैं, उन्होंने तुरंत अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया अपने जीवन को खत्म करने के लिए। वो अपने भाई से फिर से मिलना चाहते थे। एक बार फिर से हनुमान जी ने उस दिन को बचा लिया, भरत की इच्छा को। पूरा करने के लिए इस संदेश राम राम से लेके उन्होंने सीता की इच्छा पूरी की। उन्होंने सीता की भी इच्छा पूरी की थी, उनको आशा देकर राम आएंगे उनको बचाने के लिए। जब भी कोई इच्छा पूरी करनी थी हनुमान हमेशा क्षितिज में रहते थे। इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, पर जितनी जल्दी हो सके उतनी पूरा। सोई अमित जीवन फल पावई, इसलिए बोला गया सोई अमित जीवन फल पावई।
इसके बाद आता है चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपकी महिमा चारों युगों में फैली है, आपकी प्रसिद्धि ब्रह्मांड के आगे भी फैली। ये 29वां दोहा। तो 7 चिरंजीवी हैं जिनको आशीर्वाद मिला है हमेशा रहने के लिए। उसमें अश्वत्थामा, व्यास, कृपाचार्य, मार्कंडेय, बलि, विभीषण और हनुमान। उनकी जो दिव्य उपलब्धि है उसके कारण वो अमर हो गए हैं, बजाय के दूसरों के जो जिनकी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी इनमें सब में सबसे बड़े पर्सनालिटी हैं चारों युग में, और कोई भी जो उनकी शरण लेता है वो सारे कष्टों से दूर हो जाता है। अमरता 2 प्रकार की होती है, शरीर की और नाम की। हनुमान के पास शरीर की और नाम दोनों की अमरता थी, और वो एक्टिव थे। उनके भगवान ने जो उनको जॉब दिया। उनके जीवन पे एक समय पर जामन को एक अजीब प्रकार का स्वप्न आने लगा। वो हर रात को रिपीट होता था। 4 लोग उनके ऊपर लगातार बाण बारिश कर रहे हैं, और अंत में उनको मार के उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वो समय था जब जामन काफी बूढ़े हो चुके थे। अब वो उनको एक युग से ज्यादा हो गया था। अब उनका जन्म सत्य के प्रारंभ में हुआ था, और ये त्रेता युग हो चुका था। ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते और इतना लंबे समय जीने के बाद जामवान सबसे अनुभवी आदमी थे पृथ्वी पर। वो इतनी घटनाओं के साक्षी थे, भगवान का मानव अवतार के, परशुराम अवतार के, और राम अवतार। अभी रामलीला का प्रारंभ का इंतजार कर रहे थे, और हनुमान लीला के भी हिस्से थे। किष्किंधा में रहते हुए जामवान केसरी और अंजना को अपने पुत्र के समान समझते थे, हनुमान को उसके पुत्र के समान, पोते के समान। जब जामवान ये इस प्रकार के स्वप्न आने लगे, वो अपने आप को उन्होंने विचारों में खो दिया। जब जामवान को फिर से ऐसे स्वप्न आने लगे, वो विचारों में खो गए। हनुमान ने सोचा कि जामवान को जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई है। जामवान बहुत गंभीरता से अपने पिता ब्रह्मा जी की प्रार्थना करे, उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, और उनसे स्पष्टता ले रहे हैं। उनके पिताजी ने बड़ी मधुर भाषा में उनको बताया कि ये समय आ गया है उनके जीवन को खत्म करने के लिए। पर
पृथ्वी से, इस शरीर से, और दूसरे डेस्टिनेशन में जाए। हालांकि जहां पर कोई दूसरा कार्य उनका इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा ने कहा ये अंत आ जाएगा, उनका अंत आ जाएगा जब वो एक निर्दोष बालिका को बचाएंगे जो भगवान विष्णु की महान भक्त। अब जामन को सारे डिटेल्स पता लग गए, अब उनको चिंता कम हुई। ये तो अच्छा कार्य है मृत्यु। अपने पिता के शब्दों पर विश्वास करते जामवन ने अपने आप को इस अपरिहार्य कार्य के लिए तैयार कर लिया और एक संदेश छोड़ा अंजनी केशर हनुमान के लिए, छोड़ के वो चुपचाप रात्रि में चले गए। जब हनुमान ने वो संदेश पढ़ा कि जामवान जा रहे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने स्वीकार करने से मना किया कि जामवान की मृत्यु होने वाली। वो मृत्यु को भी चुनौती देने वाले थे जामवान को फिर से लाने के लिए, किष्किंधा लाने। अपने पिता से परमिशन लेकर हनुमान जामवान को देखने गए। इस बीच में जामवान जंगल में चले गए थे, फॉरेस्ट में, जहां पर काल पुरुष एक संत के रूप में उनके सामने आए। काल पुरुष जो है वो समय का फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि किसकी मृत्यु कब होने वाली है। वो शुरू में दिखाई देते हैं और अंत में दिखाई देते हैं जीवन के। वो जब होते हैं तो या तो जीवन देने वाले होते हैं या जीवन लेने वाले होते हैं। संत के रूप में काल पुरुष ने जामवान को इनवाइट किया था अपने आश्रम में, और जहाँ पे उन्होंने बोला कि एक युवा बालिका है, उसको उसकी सहायता चाहिए। जामवान तुरंत गए, उन्होंने सोचा कि ये विधाता का काल है, अब उनको मृत्यु की तरफ जाना पड़ेगा। वो उनको फॉलो करते करते ज्यादा घने जंगल में चले गए। जब बहुत खोज की, हनुमान उस जगह पहुंच गए जहाँ पे जामवंत संत से मिले थे। जब हनुमान ने सारे फुटप्रिंट देखे, उसको धक्का लगा। जो जामवान के पद चिन्ह थे वो एक दिशा में गए, और उसके उनके पास वाले में एक दूसरे फुटप्रिंट भी थे। एक सांप के, उनके सांप के फुटप्रिंट उनके पास में साथ में दिखाई दे रहे। हनुमान ने क्लियरली उनको बोला इसका मतलब क्या है। सांप के जो पूरा चिन्ह है उनके साथ साथ में जा रहे, इसका मतलब उनकी डेथ तुरंत होने वाली है। ये विचार मन में आते थे, हनुमान ने तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाई और जामवान को पकड़ने के लिए। हालांकि काल पुरुष ने अपना बेस्ट ट्राई किया हनुमान को जामवान से मीटिंग के लिए, काल पुरुष सक्सेसफुल नहीं हुआ। हनुमान ने उनको एक्सप्लेन किया कि जामवान ये इंपॉर्टेंट है कि वो रुक जाए वापिस से इस बल में। एक रामचंद्र जी किष्किंधा में आएंगे और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा रामलीला में। स्पेशली उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनकी सहायता भगवान के नए अवतार के लिए भी शायद इंपॉर्टेंट होगी। हनुमान के आग्रह पर जामवान वापिस आने लगे, पर काल पुरुष जो संत के रूप में आने लगा, उन्होंने बोला अच्छा मेरे आश्रम में तो आ जाइए। जामवान ने एग्री हो गया और तीनों लोग पहुंचे वहां आश्रम में। काल पुरुष ने जामवान को बोला कि आप पास के एक लेक में स्नान कर ले, जिससे आपको फ्रेश फील करेंगे। हनुमान जी के वार्निंग करने पर, वार्निंग चेतावनी देने पर भी जामवान उस लेक साइड में गए। जैसे ही वहां पहुंचे
उन्होंने देखा कि एक लड़की जोर से चिल्ला रही सहायता के लिए। वो उस दिशा में भागे और उन्होंने देखा 3 व्यक्ति जो हथियार लिए हुए थे, एक युवा बालिका को, डरी हुई बालिका को पीछे भाग रहे हैं। गर्ल, वो जो बालिका थी वो तपस्वी के समान ड्रेस थी। जब उसने जामवन को देखा, वो उसकी तरफ गई और उसको बचाने के लिए प्रार्थना की। उसने बोला कि वो केवल विष्णु को ही अपना पति मानने के लिए इच्छा रख रही है, पर तीनों जो व्यक्ति है उसको किसी ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला है, मृत्यु लोक के प्राणी से विवाह करना चाह रहा है। जामा ने उस लड़की को आश्वासन दिया उसकी रक्षा करेंगे, और तीनों वो हथियारधारी पुरुषों की तरफ गए। जब उसने उन तीनों हथियारधारी पुरुषों से वार्तालाप की, वो उस वार्तालाप करने में रुचि नहीं रख रहे थे, और वो लेकिन उसकी तरफ तीर मारते जा रहे थे और उसको घायल कर दिया। जामान को अनुभव हुआ कि ये जो है, यही एग्जैक्ट सीन था जो उनको ड्रीम में दिख रहा था। उन्होंने हनुमान जी को तुरंत हेल्प के लिए बुलाया। जामान मेंटली प्रिपेयर्ड, सोचा कि मृत्यु आने वाली, और भगवान की तरफ अपना ध्यान किया। जब हनुमान रीच सीन, उन्होंने तीनों को मारा और भगा दिया, और वो अपने घुटनों पे जामान को पकड़ के बैठ गए। उस समय यमराज आए, बफेलो पे आए और जामान की आत्मा को ले जाने के लिए अगले दिन। वो देखते हुए कि भगवान शिव का जो विस्तार है, यमराज ने हनुमान को प्रणाम किया। हनुमान ने जामान को ले जाने के लिए मना किया। यमराज डिस्टर्ब हो गए। किसी व्यक्ति के भाग्य को कैसे चेंज किया सकता है? हनुमान को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके कर्तव्य को पालन करना चाहते। यमराज ने एक कंडीशन रखी। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि उनको 8 मोटी लेयर, 3 छोटी लेयर, जो सूक्ष्म इस ब्रह्मांड की 3 लेयर, वो क्रॉस करना पड़ेगा यमलोक को जाने के लिए। अगर वो ब्रह्मा जी से बोल दें कि हाँ, जामन को जीने के लिए, तो यमराज मान जाएंगे। अगर वो फेल हो गए, तो हनुमान जी को प्रयास छोड़ना पड़ेगा और विधाता की इच्छा माननी पड़ेगी। हनुमान एग्रीड हो गए और ब्रह्मलोक के जाने लगे। उन्होंने उस गर्ल से बोला जिसकी लाइफ को जामा ने बचाया था, कि उसके शरीर को ख्याल रखे जब तक ये करता है। उस कन्या को अपने आप को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, और उसने प्रॉमिस किया वहां से जाएगी नहीं जब तक कि जामान पुनर्जीवित नहीं हो जाते। उसने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माना जो भी हो रहा था, इसलिए उसको उसको ठीक करना था। हनुमान हवा के इस पीछे पड़े और ब्रह्मलोक पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा से मांगी कि जामान को छोड़ देने। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है प्रकृति के नियमों को चेंज करने के। हनुमान ने वहां पे सारे देवताओं से प्रार्थना किया, कोई भी नहीं कर सका। सारे प्रयासों के बाद कोई भी नहीं जा रहा, तो हनुमान को क्रोध आ गया। उनके शिव रूप में उन्होंने वो लिया और बड़े क्रोध में डांस करने लगे, तांडव डांस, जो भगवान शिव के प्रलय के समय किया जाता है, उस समय देखा जा रहा था। सारे देवता लोग कांपने लगे। भगवान विष्णु पर्सनली आए, हनुमान को शांत किया और ब्रह्मा जी को एक्सप्लेन किया कि कई बार प्रकृति के नियम बदलने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन होते हैं, वो सोसाइटी के लिए अच्छे रहते हैं,
और इससे बड़ा महान कार्य हो सकता है। भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार दिए जाने के बाद ब्रह्मा जी ने भी यमराज को ऑर्डर दिया और जामवन के पास चले जाओ। यमराज गया जामवन के पास, उनको उनकी सोल और उसके जीवन फिर से प्राप्त है। हनुमान ने जामवंत को आनंद के साथ में गले लगाया। भगवान विष्णु ने कहा कि जामवंत को किस प्रकार से हनुमान उनको पुनर्जीवित करने के लिए उत्साहित है और उनको प्रकृति के नियम चेंज करने पड़े उसकी इच्छा करने के लिए। आपको भगवान विष्णु का जामवंत के साथ रिलेशनशिप था पिछले युग से। भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि हम जामवंत चारों युग में जीगी रहेंगे और भगवान के हर लीला में भाग लेंगे। वो अपने समय को अपना समय खत्म करेंगे जब जब कल्कि जो है इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में सब कुछ विनाश कर देंगे। जामन ने अपने कृतज्ञता और भगवान की नित्य सेवा में उनको लगाए रखने के लिए भगवान की कृतज्ञता। भगवान विष्णु ने उस युवा गर्ल को भी जो उनसे विवाह करना चाहती थी उनसे कहा कि वो उनकी इच्छा पूरी करेंगे द्वापर युग में, जब वो जामवती के रूप में जन्म लेगी, जामन की पुत्री। वो बहुत प्रसन्न हुई जान के वो फिर से जामवान की पुत्र के रूप में जन्म लेगी जिसने उनके पिता के समान रक्षा की। जब सारे देवता चले गए जामवान ने उनके हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की उनके जीवन बचाने के लिए और जिससे कि कुछ और युग में रह के भगवान की सेवा करें। जामन ने हनुमान की महानता की प्रशंसा की कि सारों युग में लोगों को प्रभावित करेंगे। दोनों लोग लौट आए किष्किंधा में और रामलीला का इंतजार करते रहे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस प्रकार जामवान और हनुमान कई युगों तक जीवित रहे भगवान की सेवा करने। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। इसके आगे की जो लीला है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री श्री हनुमान चरित ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की